हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है लक यानी भाग्य। भाग्य कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ती है, आज मैं आपको भाग्य के बारे में बताऊंगी। ये भाग्य ब्रह्मा जी ने पहले से लिख देती है किसके साथ क्या होने वाला है। मगर कभी कभी इंसान खुद उनके भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे? उनके अच्छे कर्मों के द्वारा। जो इंसान बैड कर्म के कारण बुरे भाग्य लेके आया और वो अच्छे काम करे तो उनके बुरी कर्म मिट जाती है और उनके भाग्य भी बदल सकते हैं। मगर मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। ये है, हमारी भाग्यों में विधाता ऊपर से जो लिख देती है वही होता है साधारण। जैसे जो इंसान के भाग्य में कुछ लिख दिया हो, वो किसी भी करके वो चीज उनके पास पहुंच जाती है, किसी भी, क्योंकि उन्होंने उनके भाग्य में लिख दिया। सो वो चीज पहुंच जाती है उनके पास। मगर उनके भाग्य में नहीं है तो वो चीज उनके हाथों में आकर भी खो देती है, छीन जाती है, लूट लेती है, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं था। आज मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी। चलिए, पहले मैं रामायण के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप सारे लोग रामायण सुना होगा और पढ़ा होगा और कोई टीवी में देखा होगा। रामायण में भगवान राम को उनके पिता राजा दशरथ ने राज्य दे दिया और रात में सारे शहर में खुशियां बना रहे थे। राजा राम बनेंगे, क्योंकि राम सबका फेवरेट था, प्रजा का फेवरेट था, सबका फेवरेट था। सुबह जब बहुत ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब उनकी राजाभिषेक होगा, उस समय उनको समाचार मिला उनकी सौतेले माता कैकेयी उनसे राज्य छीनकर कैकेयी की बेटा भरत को दे दिया और राजा राम को 14 साल की वनवास मिला। जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो है, वो जो 14 वर्ष का वनवास वही प्रभु राम के लिए भाग्य में लिखे हुए थे, राज्य नहीं। और उनके छोटा भाई भारत के भाग्य में वनवास और राज्य दोनों ही था। सो बेचारा ने राज्य भी संभाला और वनवासी के तरह जिया। सो जो मैं आपको कह रही हूँ, उस समय जब एक रात पहले भगवान राम राजा बनने वाला था और अर्ली सुबह उनको वनवास मिला, किसके लिए? सौतेले माँ राज्य छीनकर उनके खुद को बेटा को दे दिया, प्रभु राम को वनवास दिया। आप मेरे साथ तर्क कर सकते हैं, उन्होंने तो सिर्फ खुद भगवान था, शायद लीला के कारण हुआ था। मैं आपके तर्क मान लेती हूँ। चलो, मैं दूसरा एक उदाहरण यूज करती हूँ जो हकीकत में हुआ हमारे इंडिया में। ये 30 साल पहले एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक घटना हुआ।
एक दिन सुबह 9:30 वो घर में फ्यूज उड़ गया था। सो घर में उस दिन कोई नहीं था। वो औरत के परिवार में वो लोग 4 हैं। वो औरत, उनके हस्बैंड और 2 बच्चे। उस दिन हस्बैंड जल्दी काम पे चले गया, बच्चे भी दोनों स्कूल पे चले गए। घर में वो अकेला ही था और फ्यूज उड़ गया। सो खुद मोहल्ला में जाकर एक इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया। वो इलेक्ट्रिशियन सबको छानबीन कर बोला ये फ्यूज उड़ गया प्लस थोड़ा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, वो फिक्स कर देगी और उसके लिए वो 100 रुपीज़ मांगा। वो औरत ने राज़ी हो गया, हाँ बोल दिया। तो आधे घंटे बाद वो सब छानबीन कर फिक्स करने के बाद वो बोला दीदी आपका लाइट आ गया, सब कुछ फिक्स कर दिया, मुझे 100 रुपीज़ दे दो। तो औरत ने घर के अंदर गया, जाके देखा उनके पास सिर्फ 90 रुपीज़ है और उनके पास 3 लॉटरी टिकट था। उसमें वो सोचा एक लॉटरी टिकट का वैल्यू था 10 रुपीज़। सो एक लॉटरी टिकट और 90 रुपीज़ कैश वो इलेक्ट्रिशियन को दिया। इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हैं मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ कैश चाहिए, मुझे लॉटरी नहीं चाहिए। मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं, मुझे घर के सामान खरीद करना है, मुझे लॉटरी नहीं चाहिए दीदी, मुझे कैश दे दो। तो वो औरत ने बोला भैया मेरे पास 100 रुपये कैश होते तो मैं आपको कैश ही दे देती। ये लॉटरी टिकट तुम्हें 3 महीने पहले खरीद गया मेरे लिए, मगर मेरे पास कैश नहीं है। तो अब वो इलेक्ट्रिशियन वो औरत को सुझाव दिया आप क्यों नहीं आपके पड़ोसी के घर में जाओ और 10 रुपीज़ मेरे लिए उधार लेके आओ। सो वो सुना और पड़ोसी के घर में चली गई और वो उनके पड़ोसी से 10 रुपीज़ उधार मांगा। बट उस दिन वो बेचारे के पास भी 10 रुपीज़ नहीं था। वो बोला घर में कोई कैश नहीं है। सो वो औरत इलेक्ट्रिशियन के पास आया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, बोला भैया मेरे पड़ोसी के पास भी कैश नहीं है, तुम कृपा करके ये 90 रुपीज़ कैश और ये लॉटरी टिकट ले लो। और वो लॉटरी टिकट इलेक्ट्रिशियन नहीं लेना चाहते हैं। वो उनको बहुत सारा भला बुरा बोलकर गालियाँ देकर वो लॉटरी टिकट और 90 रुपीज़ कैश लेकर चले गया। अगले दिन क्या हुआ आपके होश उड़ जाएगी। अगले दिन वो लॉटरी डायबिटीज लॉटरी का ड्रॉ था। आपको पता है कौन सा नंबर पहला आया? वही नंबर जो लॉटरी ने वो औरत रो रो के हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के इलेक्ट्रिशियन को दिया, वही लॉटरी टिकट पहला नंबर आया। और उनके इनाम पुरस्कार कितना था? 30 साल पहले 3 लाख रुपीस था। वो औरत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का था। उनके लिए 3 लाख रुपीस बहुत कुछ कर सकती थी, उनकी सारी जिंदगी बदल जा सकती थी वो 3 लाख रुपीस में। मगर वो लॉटरी खुद दूसरे को हाथ में दे दिया। जब ये समाचार मोहल्ला से किसी भी करके औरत के पास आया, वो इतना रोने लगा और ऐसे करके रोने लगा, ये प्रभु में कैसा अनर्थ कर दिया, मेरे खुद के भाग्य पर में कुड़ाल मार दिया। क्योंकि वो टिकट मेरे पास 3 महीने तक था और एक दिन पहले मैं खुद ही दे दिया और वही टिकट आज इलेक्ट्रिशियन के पास है और उनको 3 लाख मिल जाएगी। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, वो लॉटरी इलेक्ट्रिशियन के भाग्य में था। ये औरत खरीद किया, 3 मास रखा, मगर उनके भाग्य में नहीं था। वो उनके हाथों में आकर उनके हाथ से चली गए। वो खुद उनके हाथों से दूसरे के हाथों में दे दिया, उनसे छीन नहीं गया, वो खुद वॉलंटियरली दे दिया। क्योंकि
उनके भाग्यों में नहीं था। वो 3 लाख रुपीस का इनाम वो इलेक्ट्रिशियन के भाग्य में ही था। अब एक बार सोच कर देखिए, क्यों इतने सारा घटना उस दिन सुबह हुआ। पहले पति बच्चे घर पे नहीं था, दोनों चले गए, फ्यूज उड़ गया, घर में पैसा कम था, पड़ोसी के पास भी 10 रुपीस नहीं था, और उसके कारण उनको वो लॉटरी इलेक्ट्रिशियन को देना पड़ा। रो रो के हाथ जोड़कर माफी मांग के उनको दे दिया। इस सारे घटना के पीछे यही कारण था, किसी भी करके वो लॉटरी उनके हाथ से इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाए, क्योंकि वो लॉटरी इलेक्ट्रिशियन के भाग्य में था। इसके कारण सारे घटना हुआ और वो लॉटरी उनके पास मिल गया जिसको भाग्यों में लिखे थे। इवन तो उनके पास थे, मगर असली हकदार हुए वो इलेक्ट्रिशियन। और इलेक्ट्रिशियन लेना भी नहीं चाहते थे, 3 बार रिजेक्ट किया, ना बोला, उसके बाद भी उनको ही दे दिया। सो जो हमारी भाग्यों में नहीं होता है वो आकर भी चली जाती है, खो जाती है, लूट लेती है, कोई छीन लेती है, क्योंकि हमारे भाग्यों में नहीं है। और जो में हमारे भाग्यों में होते हैं, किसी भी करके वो हमारे हाथों में आ ही जाती है, जैसे इलेक्ट्रिशियन के हाथों में आ गया, क्योंकि वो उनके भाग्यों में था। आप सोच सकते, उस दिन तो दूसरे और के घर में काम के लिए जा सकते थे ना, क्यों एक औरत के घर में? बिकॉज ये भाग्य चक्र इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पे बुला के लेके आया, और वो टिकट उनके हाथे जाने वाला है, उनके हाथों में। जब आपके साथ इस तरह का घटना घटती है, आपको समझना चाहिए ये सब उन्होंने कर रही है, ये सब उनके खेल है। वरना जो चीज आपके पास थे आकर कैसे चली गई? आपसे तो छीन नहीं लिया ना। जब आपकी रिश्तेदार दुनिया छोड़ के चली जाती है, आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया, कुछ छीन गया, कुछ छूट गया, कुछ लॉस हो गया, आपको ऐसे ही सोचना चाहिए वो आपके भाग्यों में नहीं है, इसीलिए ऐसे हुआ। मैं आपको और भी एक उदाहरण देती हूँ। आप सारे लोग महाभारत देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोला? जो खाना आपके भाग्य में नहीं है, जो न्याला आपके भाग्य में नहीं है, वो होठों के सामने आकर भी छीन जाती है। आप सुना ही होगा, दाने दाने लिखे होते हैं खाने वाला का नाम। जो इंसान के भाग्य में जो लिख देती है, इवन खाना उनके भाग्य में रहती है और खा जाती है। जिसके भाग्य में नहीं होता है, इतना क्लोज होठों के सामने आकर भी छीन जाती है। इसके लिए आपको इतनी सारा दुखी मत होना। जो आपके भाग्य में है वो होके ही रहेगा, और जो अब आप खो दिया उसके लिए इतना ज़्यादा दुखी मत होना। आप आगे बढ़ जाओ, हो सकते हैं आपके लिए ईश्वर बहुत अच्छा कुछ रेडी करके रखा। आप ट्राई करो, आप आगे बढ़ जाओ, देखो आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छे हो जाएगी। आप वंडरफुल ज़िंदगी जिएंगे, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। यही मैं आपको कह रही हूँ। जो हमारी भाग्यों में होती है वो हमारे पास आ ही जाती है, और जो हमारे भाग्यों में नहीं है वो किसी भी करके आकर भी छूट जाती है। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, और इतना दुखी कभी भी मत होना, ठीक है? थैंक यू, प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक
अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।